बबुआ डीएसए पैटर्न्स कोर्स 2025 में आपका स्वागत है। डे 34 ऑफ 90 है इस पैटर्न्स के कोर्स का। आज हम लोग इन प्लेस लिंक लिस्ट मैनिपुलेशन पैटर्न के दो इंटरेस्टिंग मीडियम से हार्ड लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक है हमारा स्वैपिंग नोड्स इन अ लिंक लिस्ट और एक है हमारा ऑड इवन लिंक लिस्ट। काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स है, तो वीडियो को शुरू होने में आप लोग स्टार्ट जरूर कमेंट कर दीजिएगा और जब अपने सारे प्रॉब्लम्स को लगा ले, दोनों प्रॉब्लम्स को लगा ले अच्छे से और खुद से समझ लें तो डन जरूर से कमेंट कर दीजिएगा। आपको एक चीज बता देते हैं, जो इसमें ऑड इवन लिंक लिस्ट वाला जो प्रॉब्लम है, तो इसमें हम लोगों ने एक टेम्पलेट के बारे में डिस्कस किया है कि किस तरीके से रीअरेंजमेंट ऑफ नोड्स का जब क्वेश्चन पूछा जाता है आपको लिंक लिस्ट में, तो उन प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल किया जाता है। तो ये वाला वीडियो जो है, ये पार्ट जो है, ये जरूर से देखिएगा। ये प्रॉब्लम काफी सिंपल है, लेकिन इस पर भी हम लोगों ने कुछ ट्रिक्स के बारे में बात किया है, तो जरूर से देखिएगा। जो ट्रिक्स हम लोगों ने ये इन प्लेस लिंक लिस्ट मैनिपुलेशन पैटर्न में डिस्कस किए हैं, वो और आपके दिमाग में रीइंफोर्स होता जाएगा। तो वीडियो जरूर से देखिए कीजिए। चलिए मिलते हैं इन सवाल को लगाते हुए। तो चलिए आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। प्रॉब्लम नंबर है 1721 ऑन लीड कोड, स्वैपिंग नोड्स इन अ लिंक लिस्ट। काफी पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन है, इजी है, मीडियम मार्क कर रखा है, इजी है, लेकिन काफी अच्छा इंटरव्यू प्रॉब्लम है। ठीक है, तो समझते हैं कि प्रॉब्लम से क्या कह रहा है। यू आर गिवन द हेड ऑफ अ लिंक लिस्ट एंड इंटीजर के। Return the head of the linked list after swapping the values of the kth node from the beginning and the kth node from the end. The list is one index. ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमको, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक लिस्ट दे रखा है, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5 है ना, और k हमको दे रखा है 2 है ना, और ये क्या कह रहा है वन इंडेक्स। वन इंडेक्स मतलब कि ये पहला नोड, ये दूसरा नोड, ये तीसरा नोड, ये चौथा नोड और पांचवा नोड। अगर जीरो इंडेक्स होता है तो ये जीरोथ नोड, ये फर्स्ट नोड, ये सेकेंड नोड, थर्ड नोड और फोर्थ नोड, इस तरीके से बोला जाता है। आपको k दे रखा है 2 और 1 इंडेक्स है, तो स्टार्टिंग से कौन सा, दूसरा नोड, और पीछे से दूसरा नोड, तो ये एक नोड हो गया और ये एक नोड हो गया। इन दोनों का वैल्यू जो है वो स्वैप करना है, नोड को स्वैप नहीं करना, केवल वैल्यू को स्वैप करना है। अगर वैल्यूज को स्वैप कर देंगे तो 2 वाला वैल्यू यहां आ जाएगा और 4 वाला वैल्यू यहां आ जाएगा। बस इतना आपको करना है। तो चलिए क्या करते हैं, प्रॉब्लम काफी सिंपल है, ज्यादा और इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा एक्सप्लेनेशन से समझते हैं कि इसे कैसे किया जाएगा। ठीक है ना, तो वही वाला लिस्ट यहाँ पे बना दिए हैं। तो आप लोग ऐसा सोच सकते हैं कि आपको एगो हेड नोड यहाँ पे दे रखा है ना, तो हेड नोड बेसिकली किसको पॉइंट कर रहा है, हेड बेसिकली इसको पॉइंट कर रहा है, ये पहला वाला को है ना, और के आपको 2 दे रखा है, तो ये 1 इंडेक्स था, तो 1 2 3 4 एंड 5 ऐसे करके नोड के नंबर बना दिए। k इज इक्वल टू 2 यानी कि फर्स्ट और सेकंड ये वाला नोड और पीछे से सेकंड 1 और 2 ये वाला नोड, इन दोनों का वैल्यू स्वैप करना है और ये वाला हमको आउटपुट चाहिए। ठीक है ना, तो सवाल आप सबको समझ में आ गया है। तो चलिए एक सिंपल सा तरीका आपको बताते हैं कि इसको कैसे किया जाएगा। तो इसको कॉपी करके एक बार नीचे ले आते हैं, ठीक है ना, और इसको फर्स्ट तरीके से एक बार सॉल्व करके दिखाते हैं। तो मान लीजिए कि ये आपको लिस्ट दे रखा है, ठीक है, बाकी चीज एक बार क्लीन अप कर देते हैं। ठीक है ना, आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है k इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो आपके पास क्या है, लिंक लिस्ट दे रखा है, ठीक है ना, एक लिंक लिस्ट दे रखा है। लिंक लिस्ट में केवल आप यहां से शुरू कर सकते हैं। अगर हेड नोड यहां पे पॉइंट कर रहा है तो यहां से बेसिकली आप अगला अगला पे ट्रैवर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको कहां पे पहुंचना है, यहां पे दूसरा नोड पे पहुंचना है और बेसिकली यहां पे हमको पहुंचना है ना। फिर बेसिकली क्या कर सकते हैं, इन दोनों का वैल्यूज जो है वो स्वैप करना है, नोड को स्वैप नहीं करना है, ये हमको पूछा गया है। ठीक है ना, तो यहां से हमको कितना जंप करना है, यहां से आप देखिएगा तो यहां से आपको एक जंप करना है। ठीक है, और पीछे से अगर आपको यहां पे पहुंचना है तो यहां से आप कितना जंप करेंगे, यहां से बेसिकली 1 2 और 3 जंप करेंगे। ठीक है ना, तो अगर k आपको 2 दे रखा होता तो ये समझ गए कि हाँ ठीक है 2 है, तो यहां से हम 1 जंप करेंगे। अगर k आपको 3 दे रखा हो तो ये वाला नोड हमको चाहिए था, तो यहां से आप लोग कितना जंप करते, 1 और 2 जंप करते। अगर k आपको बेसिकली मान लीजिए क्या दे रखा होता, k आपको 4 दे रखा होता है ना, तो 4 मतलब ये वाला नोड, तो आपको यहां से 1 2 और 3 जंप करना होता है ना। तो k के हिसाब से जो मेरा पहला नोड है, जो पहला नोड हमको चाहिए, मान लीजिए इसको n1 कह दिए, तो हमको यहां से स्टार्टिंग से कितना जंप करना है, k माइनस 1 जंप्स करने हैं, है ना, k माइनस 1 जंप्स करने हैं। ठीक है, और बेसिकली पीछे से अगर हमको यहां पे पहुंचना था, पीछे से बेसिकली k इज इक्वल टू 2 मतलब यहां पहुंचना था, तो यहां से हमको कितना जंप करना था, यहां से हमको बेसिकली 3 जंप करना था, 1 2 और 3 जंप। ठीक है ना, यहां से हमको 3 जंप करना था। तो ये तो आपको दिख ही रहा है, मतलब लिंक लिस्ट का लेंथ कितना हो गया, लिंक लिस्ट का लेंथ आपको 5 हो गया है, और उसमें से k सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 5 माइनस 2 कितना हो गया आपका, 3 हो गया, है ना। तो आप लोग सोच सकते हैं हाँ ठीक है, अगर 5 माइनस 2 3 है तो हम यहाँ से उतना ही जंप करा देंगे और यहाँ पे पहुंच जाएंगे, हो गया काम। और फिर बेसिकली एक आपका n1 इसको पॉइंट कर रहा है, फिर n2 इसको पॉइंट कर रहा है, और बेसिकली इन दोनों में वैल्यूज को जो है स्वैप कर देंगे, वैल्यूज को जो है स्वैप कर देंगे। स्वैप करने का लॉजिक आपको आता ही है, बहुत आसान होता है। ठीक है ना, तो इस पास ये करना है, तो बेसिकली हमको क्या चाहिए, लिंक लिस्ट का लेंथ निकालना है, तो वो हम लेंथ निकाल लेंगे ट्रैवर्स कर करके। तो मान लीजिए इस केस में आ गया लेंथ आपका आ गया 5 आ गया।
ठीक है, स्टार्टिंग से हमको k-1 जंप करना है, तो हम n1 मेरा यहाँ पहुंच गया। फिर स्टार्टिंग से हमको कितना जंप करना है, 1, 2 और 3, विच इज बेसिकली 3 जंप करना है, बेसिकली n-k जंप्स करना है, तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे, इन दोनों का वैल्यू स्वैप करते हैं। ये तो हो गया आपका अप्रोच 1। तो चलिए इससे पहले एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि इस प्रॉब्लम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और फिर दूसरे अप्रोच का एक बात करेंगे, है ना, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है अपने आप में। तो आ जाइए इसको पहले कोड कर लेते हैं। तो हम लोग क्या बोले, हम लोग ये बोले कि मान लीजिए स्टार्टिंग पहला जंप हमको कितने करना है, जंप्स वन इज इक्वल टू बेसिकली k-1 जंप्स हमको करना है, ठीक है। और फिर हमको एक लेंथ भी कैलकुलेट करना है, तो लेंथ भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो बोलेंगे लिस्ट नोड करंट इज इक्वल टू हेड, पूरा लिस्ट को ट्रैवर्स करो, वाइल करंट नॉट इक्वल टू नल, है ना। बोलेंगे लेन इज इक्वल टू लेन प्लस 1, और बोलेंगे करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, ठीक है ना। तो अभी हुआ क्या होगा उसके बारे में समझा देते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली मान लीजिए इस तरीके का लिस्ट है 1 2 3 4 और 5, है ना। तो अभी आपके पास क्या आ गया, अभी आपके पास आ गया कि लेन आपका 5 यहाँ पे कैलकुलेट हो गया होगा, ये आपको पता है, ठीक है। अभी हमको क्या चाहिए, हमको बेसिकली n1 को पहुंचाना है। n1 जो है मान लीजिए हेड से हमारा शुरू हो रहा था, उसको बेसिकली हमको k-1 जंप्स कराने हैं, है ना। उसको कितना जंप कराना है, k-1 जंप कराना है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए कि जंप्स 1 आपका k-1 हो गया, तो एक काउंटर बना देंगे, तो काउंटर इज इक्वल टू 0, और बोलेंगे वाइल काउंटर इज लेस देन जंप्स 1, तो भैया तुमको इतना जंप्स करना है ना। तो बोलेंगे काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1, और बोलेंगे n1 इज इक्वल टू n1 डॉट नेक्स्ट, है ना। तो इससे क्या हुआ होगा, बेसिकली आपका जो n1 जो है यहाँ से शुरू हुआ था, इसको मान लीजिए n1 को 1 लिख देते हैं, है ना। तो आपका जो ये काउंटर था, काउंटर आपका 0 था, जंप्स 1 कितना था, जंप्स 1 आपका था 2 - 1, 2 - 1 मतलब 1। तो 0 पे ये जो चीज़ है ये 1 आगे बढ़ेगा, हाँ बढ़ेगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा, और उसके बाद फिर आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि काउंटर आपका 1 हो गया होगा और k-1 भी आपका 1 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो फिर आप लोग ब्रेक कर जाएगा। तो आप लोग बेसिकली अभी इस सिचुएशन में है ना, इस सिचुएशन में यहाँ पे, है ना। n1 आपका ये n1 है, मान लीजिए n1 आपका यहाँ पे पहुंचा हुआ है, लेन आपका 5 है, अब आपको n2 को पहुंचाना है ना। तो n2 आपको कितना जंप करना चाहिए था, n2 आपका जंप करना चाहिए था लेन माइनस k, है ना। वो आप देखे थे वहाँ पे कि उसको बेसिकली 3 जंप करना, तो लेन माइनस k मतलब 5 - 2, बेसिकली 3 जंप इसको करना है, ठीक है। तो वापस से क्या करेंगे, सेम चीज़, काउंटर इज इक्वल टू 0, फिर बोलेंगे वाइल काउंटर इज लेस देन लेन माइनस k, है ना। या फिर आप लोग ऐसे भी लिख सकते थे कि इंट, थोड़ा और वर्बोस होने के लिए, इंट जंप्स 2 इज इक्वल टू लेन माइनस k, है ना। और लेन जो n2 है आपका वो बेसिकली यहाँ से शुरू होना चाहिए था, है ना। तो हम लोग n2 बनाए हैं, ऊपर नहीं बनाया, ठीक है। तो n2 भी हम लोग बना देते हैं, तो हम लोग बोलेंगे n2 इज इक्वल टू हेड, ठीक है। फिर बोलेंगे कि चलो ठीक है, इतना टाइम हमको वो जंप कराना है, तो बोलेंगे काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1, और बोलेंगे n2 इज इक्वल टू n2 डॉट नेक्स्ट, है ना। तो काउंटर आपका क्या है, 0 है, लेन माइनस के मतलब 3, तो मतलब 3 मतलब काउंटर 0 पे 1 जंप किया, काउंटर आपका कितना हो गया, 1 हो गया, फिर 2 जंप किया, काउंटर आपका 2 हो गया, फिर आपका ये 3 जंप किया, फिर काउंटर आपका 3 हो गया, तो इस पे आपका कंडीशन ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब n1 इसको पॉइंट कर रहा है, n2 इसको पॉइंट कर रहा है, अब इनका वैल्यू स्वैप कर देना है ना। तो स्वैप कैसे करते हैं, बेसिकली इन टेम्प इज इक्वल टू n1 डॉट वैल, फिर n1 डॉट वैल इज इक्वल टू n2 डॉट वैल, फिर बोलेंगे n2 डॉट वैल इज इक्वल टू टेम्प, ठीक है। ये बेसिकली स्वैप कर दिया इस चीज़ को, है ना। फिर फाइनली देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो है ना, आपका हेड है ना, जो आपका मुंडी है ना, वो कटा भी नहीं, ना ही बदला है। इसमें जैसे है ना, बस वैल्यू को स्वैप किए, नोड भी स्वैप नहीं किए, केवल वैल्यू को स्वैप किए, मतलब चेहरा पे केवल पाउडर बदले, है ना। वैल्यू आप तो आपका वही होता है, नोड को पूरा उठा के एकदम उसका नेक्स्ट वेक्स्ट सब हटा के जब उसको मॉडिफाई करके तोड़ देते हैं, डिलीट कर देते हैं, तब उसका मुंडी को बोलते हैं कि मॉडिफाई किया, डिलीट किया। यहाँ पे केवल चेहरा पे बस पाउडर बदल सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो वो हेड जो नोड है वो आपका हेड ही रहेगा, इसीलिए यहाँ पे डमी नोड हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये हो गया, इसके बाद फिर सीधा सीधा हम लोग जो भी हमारा हेड था उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसके बाद चला के देख लेते हैं, चल रहा है बढ़िया से एकदम, इसको सबमिट कर देते हैं, और ये हमारा चल गया, ठीक है ना। तो इस कोड को कॉपी कर लेते हैं, इसको ड्राई रन करना है, इसको ड्राई रन भी नहीं करना है क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी इस चीज़ को कर लिए, तो ड्राई रन करने का भी कोई जरूरत नहीं। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बात कर लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर इसका बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग शुरू किए थे और ये बेसिकली लेंथ पूरा कैलकुलेट किया, तो पूरा लिस्ट का जितना लेंथ होगा लिंक लिस्ट का उतना पूरा इटरेट किए एक बार, है ना। तो आपका ये हो गया लीनियर हो गया। इसके बाद इनिशियली आपका n1 कहीं पहुंचा होगा, तो बेसिकली मान लीजिए ये भी n से तो कम ही होगा, लेकिन हो सकता है कि वर्स्ट केस n ही रहे।
फिर आप लोग ये भी जो जंप किए होंगे ये भी वर्स्ट केस n हो सकता है, तो n+n+n जो मिला के सब हो गया कितना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n ही रहेगा, उससे ज़्यादा तो आप लोग नहीं करिएगा। फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं किए, तो इसीलिए यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला अप्रोच। दूसरा अप्रोच का बात करते हैं। दूसरा अप्रोच बहुत इंटरेस्टिंग और शायद आप लोग को पता भी होगा, लेकिन उसको एक बार समझिएगा मेरे साथ, क्योंकि उसका इंट्यूशन हम थोड़ा बबुआ स्टाइल में देंगे। ठीक है, चलिए दूसरा अप्रोच का बात करते हैं। उससे भी पहले ना जो हम लोग कोड लिखे हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि क्या क्या किए हैं हम यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे एक जो है हम लोग ये लेंथ को पूरा कैलकुलेट किए थे ना, तो इसको पूरा एक बार लीनियरली पूरा लिस्ट को ट्रैवर्स किए। ठीक है, ये एक काम किए। उसके अलावा हम क्या किए, उसके अलावा वापस से ये काउंटर जो था मेरा वो बेसिकली n1 के लिए कैलकुलेट किए, फिर n1 के लिए n2 के लिए कैलकुलेट किए। उस तरीके से हम लोग 2 बार उस लिस्ट को कम से कम लीनियरली ट्रैवर्स किए है ना। तो ये जो चीज़ है थोड़ा सा यहाँ पे सोच सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन का कुछ स्कोप है, और एक्चुअली यहाँ पे है ना, क्यों है उसके बारे में समझाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब दूसरे वाले अप्रोच का इंट्यूशन का बात करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग अप्रोच है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लॉजिकल मैथमेटिक्स है, बहुत प्यारा मैथमेटिक्स, जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से जो n1 है ये बेसिकली क्या दिखा था आपको, k डिस्टेंस दे रखा था। ठीक है, तो k को हम लोग लिख लिए हैं 100 किलोमीटर जैसा कुछ लिख लिए हैं। ठीक है, और यहाँ से बेसिकली n2 और ये बेसिकली एंड में डिस्टेंस जो भी वो भी k था, तो ये भी 100 किलोमीटर था। ठीक है, या फिर k ही था, है ना। अब एक जो बात है, ये जो लड़का है बेसिकली ये जो है ना, वैसे यहाँ से n1 जा सकता है, n2 जा सकता है, ऐसे पीछे से नहीं जा सकता। पीछे से अगर होता तो हम उसको k ट्रैवल करा देते, मेरे को n2 मिल जाता है ना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि चलो देखिए यहाँ से जो n1 जो है ये आपका कितना दे रखा है, ये आपका बेसिकली k-1 है ना, तो ऐसे लिख देते हैं स्टार्टिंग से लेके n1 जो है वो आपका k-1 है। ठीक है, ये आपको दे रखा है। और एक और जो चीज़ है, हमको कहाँ पहुंचना है, हमको कैसे ना करके कर हम अगर n2 पे पहुंच जाते स्टार्टिंग से विदाउट कैलकुलेटिंग पूरा डिस्टेंस की, पूरा स्ट्रिप का डिस्टेंस कितना है वो सब किए बिना अगर हम सीधा n2 पे पहुंचे तो बहुत मजा आ जाता है ना। तो स्टार्टिंग से लेके जो n2 वाला है, स्टार्टिंग से लेके जो n2 वाला है वो क्या है, वो बेसिकली आपका है ये ब्लू वाला स्ट्रिप प्लस ग्रीन वाला स्ट्रिप, है ना। तो उसको लिख देते हैं ब्लू वाला स्ट्रिप प्लस ग्रीन वाला स्ट्रिप। ठीक है, अब एक और चीज देखो, ये ब्लू वाला मतलब कि ये भी k है और ये भी k है, डिस्टेंस तो सेम ही है ना, वो लिखा है। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे यार, ये भी तो ग्रीन प्लस ब्लू ही है, ये वाला भी चीज तो ग्रीन प्लस ब्लू ही है। तो बेसिकली n1 से लेके, है ना, n1 से लेके एंड तक, n1 से लेके एंड तक ये भी बेसिकली क्या है, ग्रीन प्लस ब्लू है। अरे 100-50 करो, 50-100 करो तो होगा तो 150 ही ना, है ना। तो ये भी बेसिकली आपका क्या हो गया, ये भी बेसिकली आपका ब्लू प्लस ग्रीन है हो गया, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए यहाँ पे एक लड़का मेरा बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक लड़का मेरा और दूसरा लड़का बैठा हुआ है, इसको दूसरा कलर से बना देते हैं। ठीक है, इसको दूसरा कलर से बना देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो एक है ये एक लड़का है ना, ये वाला एक लड़का है। ठीक है, इसको ग्रीन से बना देते हैं। अब मान लीजिए कि इनको ना एकदम फिक्स कर दिए डंटा से, है ना, ऐसे डंटा से फिक्स कर दिए एक। ठीक है, तो होगा क्या कि ये जो है इसको अगर ऐसे पकड़ें और इसको पहले इसको n1 पे पहुंचा दिए थे, अब इसको ब्लू प्लस ग्रीन ट्रैवल करना है, तो ये क्या करेगा, ऐसा अगर हम चलाएंगे इसको, देखिए कैसे चलाएंगे, इसको चलाएंगे ऐसे, चलो ऐसे, चलो ऐसे, चलो 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 करके चलो यहाँ से पहुंचेगा, और फिर ये जो है एंड में पहुंच जाएगा और ग्रीन वाला जो है मेरा n2 पे पहुंच जाएगा, है ना। तो हम किए क्या, हम किए कुछ नहीं। ठीक है, हम किए कुछ नहीं, हम क्या किए ना, एक लड़का को इसको पहले n1 पे पहुंचाया। ठीक है, इसको n1 पे पहुंचाया, फिर हम क्या किए, बोले कि बाबू हमको तो n2 पे जाना था, तो यहाँ पे एक और लड़का को जब भी n1 पे पहुंच चुका है तो बेसिकली हमको n1 मिल गया। फिर हम बोले कि उस टाइम पे हम यहाँ से वापस से शुरू करेंगे, और ये दोनों लड़का जो है ना, ये लोग क्या कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ब्लू प्लस ग्रीन ट्रैवल करेगा, और स्टार्टिंग से हमको यही ब्लू प्लस ग्रीन ट्रैवल करना था और हम n2 पे पहुंच जाते हैं। ये वाला जो मैथ है ये बड़ा प्यारा मैथ है, डायग्राम बनाए कलरफुल वाला, एकदम रंग बिरंगी चीज खेले और हम बेसिकली पहुंच गए n2 में, और सीधा एक ही इटरेशन में। यहाँ से पहले ये लड़का n1 पे भागा, फिर ये बेसिकली यहाँ से n1 पे एक लड़का बैठा हुआ है और यहाँ पे फिर एक और लड़का को शुरू किया, और दोनों एक साथ साथ चल रहा है, साथ चल रहा है। फिर जैसे ही ये बेसिकली n1 वाला एंड पे पहुंचेगा और ये वाला यहाँ पहुंच जाएगा, और बेसिकली आपको ये डंटा से दिखाती है ना। अब इसमें आपको 2 बार पूरा वो कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, जहाँ पे आप पूरा लेंथ कैलकुलेट किए, फिर कैसे सब ट्रैक किए, फिर पहले इसको यहाँ n1 पे पहुंचाया, फिर दूसरा को n2 पे पहुंचाया, इतना करने का जरूरत नहीं पड़ा, एक ही इटरेशन में बेसिकली आप लोग इसको पूरा कर दिया। ठीक है ना। तो चलिए इसी को ना अब कोड कर लेते हैं और इसको समझेंगे कि क्या क्या चीज हम लोग की, इसको ड्राई रन करेंगे तो आपको और चीज समझ में आ जाएगा। तो आ जाइए एग्जाम्पल से वॉक थ्रू करा देते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इसको ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला जो एग्जाम्पल हम लोग बनाया था ना, इसको हम लोग पहले उठा लेते हैं और इसको नीचे ले आते हैं, और ये हेड वाला भी ले लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। ठीक है, फिर हम लोग क्या बोले कि हमारे पास k क्या दे रखा है, हमारे पास k बेसिकली दे रखा है 2 दे रखा है। ठीक है, k आपको 2 दे रखा है ना। तो जो पहला जो है n1 जो है, मान लीजिए उसको कहाँ पहुंचना है, इसको यहाँ पहुंचना है, तो बेसिकली k-1 जंप्स करेगा, है ना, k-1 जंप्स करेगा, k-1 जंप्स करेगा। ठीक है, तो उसके बाद उतना जंप करने के बाद n1 जो है हमारा यहाँ पे पहुंच चुका होगा। ठीक है, n1 जो है हमारा यहाँ पे पहुंच चुका होगा। इस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे n2 को शुरू करेंगे यहाँ से। ठीक है,
फिर N1 आपका यहाँ पहुँचेगा, N2 आपका यहाँ पहुँचेगा, फिर N1 आपका यहाँ पहुँचेगा, N2 आपका यहाँ पहुँचेगा, N1 आपका यहाँ पहुँचेगा, N2 आपका यहाँ पहुँचेगा, फिर N1 बेसिकली आपका जब यहाँ पहुँचा तो N2 आपका यहाँ पहुँचेगा। लेकिन देख रहे हैं कि N2 को हमको यहाँ पहुँचाना था साथ साथ चला के, तो बेसिकली N1 का जब नेक्स्ट नल हो जाएगा तो N2 मेरा सही पोजीशन पे पहुँच जाएगा। बस इतना ही सिंपल चीज़ था। तो आप लोग इसको इसी चीज़ को K को 2 करके देख लीजिए, K को 1 करके देख लीजिए, ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल से रन करके देख लीजिए। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जब N1 का नेक्स्ट जो है नल हो गया है तो N2 उसका सही पोजीशन पे पहुंच गया। और ये जो है ना, ये जो होता है ना, ये जो चीज़ हम यहाँ पे जो किए हैं ड्राई रन करके, ये बेसिकली आपका लॉजिक होता है, ये आपका माइंड होता है कि ये माइंड आपका सॉल्व करना चाहिए, ठीक है ना। हम जो यहाँ पे जो मैथमेटिक्स में जो प्रूफ किए ना, ये चीज़ को ये ऐसे काम करेगा, ये आप लोग एक लॉजिकल प्रूफ दिए हैं, ठीक है, एक लॉजिकल प्रूफ दिए कि ऐसा चीज़ काम करेगा। अब इसमें जो एक दो नेक्स्ट पे क्या है, कब रोकना है N2 को, ये सब चीज़ भी अगर आप लोग नहीं बना पाएंगे तो फिर दिक्कत का बात है। आपको अपना लॉजिक को है ना थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना है। आपका लॉजिक को ये हार्ड प्रोग्रामिंग में कैसे कन्वर्ट करना है, इसके बारे में थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं, ठीक है ना। तो चलिए कुछ नहीं करना है, पहले N1 को यहाँ पहुँचाएं और फिर N1 को भगाते की जगह जब तक N1 का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता तो हमको N2 मिल जाएगा, ठीक है। तो बस ये दोनों चीज़ करना है। तो क्या करेंगे, इसी कोड को पूरा रीसेट कर देते हैं, इस कोड को पूरा रीसेट कर देते हैं, ठीक है। दो नोड बनाते हैं, पहले अपना बनाएंगे हम लोग एक N1 बना लेते हैं, ठीक है। तो बोलेंगे लिस्ट नोड N1 इज इक्वल टू हेड, ठीक है। फिर हम लोग को याद है स्टार्ट जम्प्स जो है मेरा वो कितना है, 0 है मान लीजिए, है ना। और हमको कितना जम्प्स कराना है, हमको कराना है K-1 जम्प्स। तो हम बोलेंगे वाइल स्टार्ट जम्प्स इज लेस देन K-1, है ना। तो बोलेंगे स्टार्ट जम्प्स इज इक्वल टू स्टार्ट जम्प्स प्लस 1 और बोलेंगे N1 इज इक्वल टू N1 डॉट नेक्स्ट, ठीक है। ये तो हम लोग ऑलरेडी किए थे, तो हमारे पास जो ये प्रॉब्लम था 1 2 3 4 5, तो वो एक बार बना देते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5, ठीक है। और N1 मेरा कहाँ पहुँच गया, और K बेसिकली मेरे को 2 दे रखा है ना, K बेसिकली मेरे को 2 दे रखा है। तो N-1 जंप किया, एक जंप किया, है ना, एक जंप किया, तो बेसिकली मेरा N1 जो है यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और इसको बेसिकली एक बार नीचे कर ले आते हैं और हम क्या करेंगे, N1 को यहीं पे रन देते हैं ना, N1 को यहीं पे रन देते हैं। कोई दूसरा एक N1 टेम्प बना लेते हैं, एक टेम्प। तो मान लीजिए NT1, ठीक है, N टेम्प 1 जो कि बेसिकली N तक जाएगा, ठीक है। और उसको हम लोग बोल दिए कि भाई तुम N1 हो, ठीक है। तो हम लोग क्या बोले कि यहाँ पे इसमें एक हम लोग T नोड बना दिए, ठीक है। NT1 बेसिकली आपका T नोड है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को N2 भी चाहिए, है ना। तो लिस्ट नोड N2 इज इक्वल टू हेड। तो बेसिकली आपका क्या हो गया, ये जो है 2 जो है आपका यहाँ पे हो गया। और हमको पता है कि जब इसका नेक्स्ट तब तक नल नहीं होता ना, तो मतलब इसका मतलब ये हो जाएगा 2 मेरा बेसिकली यहाँ पे पहुँच जाएगा, है ना। तो हम लोग वहाँ पे देखे थे, तो बोलेंगे वाइल NT1 डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। तो बोलेंगे NT1 इज इक्वल टू NT1 डॉट नेक्स्ट, बोलेंगे N2 इज इक्वल टू N2 डॉट नेक्स्ट, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, देखो ये जो है T का नेक्स्ट नल है नहीं है, तो बोलेंगे ठीक है चलो इसको आगे बढ़ाएं और इसको एक आगे बढ़ाएं, N2 को एक आगे बढ़ाएं, फिर इसको एक आगे बढ़ाएं, फिर इसको एक आगे बढ़ाएं, है ना। यही कर रहे हैं इसमें, NT1 और N2 को एक बढ़ा रहे हैं। फिर बोलेंगे NT1 का नेक्स्ट नल है, नहीं बोले नहीं, तो इसको एक आगे बढ़ाएं और फिर इसको एक आगे बढ़ाएं। अब NT1 का नेक्स्ट नल हो गया और N2 बेसिकली सही पोजीशन पे पहुंच गया। अब यहाँ पे बेसिकली स्वैप करना है, तो स्वैप करने के लिए क्या करते थे, इंट टेम्प इज इक्वल टू N1 डॉट वैल, N1 डॉट वैल, फिर बोलेंगे N1 डॉट वैल इज इक्वल टू N2 डॉट वैल, बोलेंगे N2 डॉट वैल इज इक्वल टू टेम्प, है ना, है ना। तो यहाँ पे हमारा स्वैप हो जाएगा, ठीक है। तो स्वैप होने के बाद फिर हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस जो भी हेड में है उसको रिटर्न कर दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए कितना सिंपल हो गया कोड, ठीक है ना। सिंपल थोड़ा सा नहीं लग रहा होगा, पर हाँ सिंपल हो चुका है। यहाँ पे बस जो वो पूरा ट्रैवर्स करने वाला चीज़ था ना, वो हम लोग किए ही नहीं, काफ़ी थोड़ा सा एक जो पूरा ट्रैवर्स था क्रॉस द लिस्ट उसको हम लोग थोड़ा सा कम कर दिए, ठीक है। और ये आपको पूरा डीबग भी करके यहाँ पे दिखा दिया ड्राई रन करके। तो चलिए इसको चला के देख लेते हैं एक बार। एंड ये हमारा चल रहा है बढ़िया से, इसको सबमिट कर देते हैं। ऑब्वियसली चल रहा है क्योंकि हम लोग उसको पूरा डीप ड्राई रन भी किए हैं। और ये देखिए 100% सॉल्यूशंस को बीट किया। लास्ट टाइम हम लोग शायद 47-46% सॉल्यूशंस को ही बीट किए थे। तो इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना बाबू, ये वाला है कि इस चीज़ को ना आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो ये वाला जो हम बताएं ना कि ये ब्लू ग्रीन और ब्लू, ये डायग्राम ऐसे बनाइएगा। लिंक लिस्ट आपका हमेशा कहाँ से, स्टार्टिंग से लेके एंड तक ही जा सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट पीछे से ट्रैवर्स नहीं कर सकते।
फिर आप लोग क्या देखेंगे यहाँ, ठीक है, यहाँ से हम कितना ब्लू और ग्रीन ट्रैवर्स करके हम लोग N2 पे पहुंच सकते हैं, है ना। और ये फिर देखेंगे कि N1 पे तो हम चलो पहुंच सकते हैं, N2 का थोड़ा सा डाउट है कि कैसे पहुंचेंगे वहाँ पे, है ना। तो N1 पे हम पहुंच गए, फिर हम देखेंगे N1 से एंड में भी ब्लू और ग्रीन ही ट्रैवर्स करना है, और स्टार्टिंग से N2 के लिए ब्लू और ग्रीन ट्रैवर्स करना है। तो इसलिए N1 पे एक को बिठाएं, यहाँ पे स्टार्टिंग में को बिठाएं, दोनों को साथ साथ चलाएं, तो हम लोग N2 पे पहुंच गए, बस यही है। और यहाँ पे N1 पे एक बड़ा लड़का को बिठा दिए थे, और यहाँ पे N2 पे जैसे ही पहुंचे दोनों का स्वैप कर दिए, काम पूरा खत्म। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला सवाल, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है और काफी पॉपुलर सवाल है। और ये वाला जो ट्रिक जो हमको बताए हैं कि बेसिकली के एंड पीछे से के वाला, इसी में एक और प्रॉब्लम आता है स्वैप नोड्स इन अ लिंक लिस्ट वाला भी, तो वो भी आपका काफी सिंपल है। उसमें बस एक प्रीवियस एक मेंटेन करके चलिए और फिर उन दोनों का नोड को आप लोग स्वैप कर सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है ना। तो उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं, शायद होगा लीड कोड में कहीं, और अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप लोग को ये समझ गए हैं तो वो भी आप लोग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हाँ, इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल ही है, इसको हम लोग डिस्कस नहीं किए थे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आपका होगा यहाँ पे लीनियर ही होगा, है ना, क्योंकि हम लोग बस एक लीनियर चीज हटाए थे, और यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कॉन्स्टेंट रहेगा, क्योंकि कोई भी बड़ा सा लीनियर वैसा वाला कोई स्पेस क्रिएट नहीं किया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो चलिए आज का दूसरा सवाल शुरू करते हैं। ये प्रॉब्लम का नाम है ऑड इवन लिंक लिस्ट। ये प्रॉब्लम नंबर है 328 और लीड कोड। लिंक लिस्ट का बहुत पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हमें क्या दे रखा है, एक हेड ऑफ अ लिंक लिस्ट दे रखा है, हमें सारे नोड्स जो ऑड इंडिसेस वाले उनको साथ में रखना है, फॉलोड बाय द नोड्स विद इवन इंडिसेस एंड रिटर्न द रीऑर्डर्ड लिस्ट। द फर्स्ट नोड इज कंसिडर्ड ऑड एंड द सेकंड नोड इज इवन एंड सो ऑन। Note that the relative order inside both the even and odd groups should remain as it was in the input. और फिर बोला है कि you should solve the problem in big of one extra space complexity and linear time complexity, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि आपके पास 1 2 3 4 5 आपको दे रखा है। अब देखिए ये ऑड वाले कौन से हो गए, ये फर्स्ट नोड, ये थर्ड नोड और फिफ्थ नोड, ये वाले ऑड वाले हो गए। तो ऑड वाले हमें पहले कर देना, तो 1 3 5 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 और 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें करना है इस चीज को। तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए था, 1 3 5 2 एंड 4 आना चाहिए था। फिर यहाँ पे 2 1 3 5 6 4 7 दे रखा है, तो ये 2 ये 3 ये 6 और 7 ये ऑड नोड्स हैं, तो 2 3 6 7 पहले आ जाएंगे, फिर 1 5 4 बाद में आ जाएंगे, और फिर बेसिकली ये 7 जो है 7 का लास्ट ऑड नोड था, तो 7 से ये फर्स्ट इवन नोड पे उन्होंने लिंक कर दिया। ऐसा कुछ दिख रहा है, बहुत सारा चीज दिखा है इसमें। तो चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम है पर अच्छा प्रॉब्लम है, तो चलिए आ जाइए इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो चलिए इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमें करना क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने जो ये ऑड वाले जो नोड्स हैं उनको बेसिकली उनको कोई बैकग्राउंड कलर नहीं दिया है, और यहाँ पे जो इवन वाले नोड्स हैं उनको मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया है ना। ये 1 3 और 5 ये वाले जो है ऑड नोड्स हैं, और ये 2 और 4 जो है वो हमारे इवन नोड्स हैं, ठीक है। तो एंड में आउटपुट में क्या हो रहा है कि सारे ऑड नोड्स हैं वो पहले आ गए, और उसके बाद जो है हमारे इवन नोड्स आ गए, है ना। तो हम इसको लिख देते हैं कि ऑड इंडिसेस वाले नोड्स पहले आ गए और फिर इवन वाले हमारे नोड्स बाद में आ गए, ठीक है। थोड़ा सा इंट्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए होता क्या है कि लिंक लिस्ट में बस हम लोग यहाँ से उसके नेक्स्ट पे ऐसे ऐसे जा सकते हैं, राइट। तो चलो सोचते हैं कि चलो ठीक है यार, ऑड वालों को सबको मॉडिफाई करके साथ में करने की कोशिश करते हैं। तो ये ऑड में ये 1 से 3 को कनेक्ट कर दिए, फिर कैसे ना कैसे करके कर दिए, फिर क्या करेंगे 3 पे पहुंचे, फिर 3 से इसको 5 से कनेक्ट कर दिए, है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास कुछ ऐसी लिस्ट आ गई। इसको अगर बनाएंगे तो 1 फिर 3 और फिर 5, ठीक है, और फिर ये इतना हो गया। तो एक बार ऑड वाला बना देंगे और फिर सोचेंगे चलो फिर इवन वाला बनाने का कोशिश करते हैं। तो हम क्या देखें उसके बाद कि बेसिकली मान लो कि हम 2 पे बैठे हुए थे, यहाँ पे कुछ इवन करके कुछ पॉइंट कर रहा था, लेकिन अभी अब अगर हम देखें तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास 2 है, फिर अब 2 का नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा है, 2 का नेक्स्ट बेसिकली 3 को पॉइंट कर रहा है ना। 2 का नेक्स्ट बेसिकली 3 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब 3 का नेक्स्ट तो भाई 3 का नेक्स्ट तो बेसिकली 5 को पॉइंट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इवन वाला कंस्ट्रक्ट ही नहीं कर पाएंगे। अगर हम एक बार पहले ऑड वाला कंस्ट्रक्ट कर दें, तो उसके बाद फिर हम इवन वाला तो कंस्ट्रक्ट कर ही नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि ऐसे नहीं चलेगा, ये लॉजिक गलत है। जहां पे हम बेसिकली एक कंस्ट्रक्ट कर दिए, एक ऑड कंस्ट्रक्ट कर दिए, और फिर हम सोचे कि इवन कंस्ट्रक्ट करने का कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हम सैड हो जाएंगे, क्योंकि हम नहीं कर पाएंगे, है ना। यहाँ पे दिक्कत दिख रहा है हमको। अच्छा, तो क्या कर सकते हैं, चलिए ठीक है, तो दोनों को साथ साथ में एक बार कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं कि एक बार मान लीजिए इसको बनाए ऐसे, ठीक है, इसको बनाए ऐसे, फिर सोचे कि चल ठीक है उसी टाइम पे ना इवन वाला भी सही कर देंगे, तो इवन वाला पहुंचा दिए इस पे, ठीक है। फिर सोचे चल ठीक है यहाँ पे है ना, तो इसका बेसिकली इसको पहुंचा दिए, और 4 का बेसिकली इसको पहुंचा दिए। तो साथ साथ में कर रहे हैं, तो दिख रहा है कि हाँ 1 से 3 पहुंचे, 3 से हम 5 पहुंचे, 2 से हम 4 पहुंचे, 4 से हम यहाँ पहुंचे, और क्योंकि हम यहाँ से शुरू किए थे और एक मेरा नोड यहाँ पे था, तो हम क्या कर सकते हैं कि बेसिकली 1 3 और 5, हाँ तो इसका एंड पे कुछ पहुंचा होगा, तो 1 3 5 जो है मेरा साथ में हो गया, और इसका जो नेक्स्ट वाला लिंक है वो हम 2 पे कनेक्ट कर देंगे। तो मेरा हो जाएगा 1 3 3 से हम 5,
5 से हम पहुंचे 2 पे, फिर 2 से हम पहुंचे 4 पे और 4 का नेक्स्ट हो गया नल। तो लग रहा है कि ये वाला ट्रिक मेरा बढ़िया से काम कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम पहले ये ट्राई करके देखें कि चल यार एक बार पूरा ऑड वाला बना के देखते हैं, लेकिन फिर हम ये रियलाइज किए कि वो कर देंगे तो फिर इवन वाला नहीं बना पाएंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको दोनों को साथ में बनाना पड़ेगा, दोनों ऑड एंड इवन जो ये ग्रुप्स है ना, दोनों ऑड एंड इवन ग्रुप्स, ये ग्रुप्स हमको साथ में कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे। कंस्ट्रक्ट देम टुगेदर, ठीक है, कंस्ट्रक्ट देम टुगेदर, ठीक है। चलो ये बात का इंट्यूशन आपको समझ में आ गया, ये पहला इंट्यूशन था, ठीक है, तो इसको पहले 1 मार्क कर देते हैं। अब हम दूसरा जो एक बात करना चाहते थे वो आपको इस चीज के बारे में बात करना चाहते थे कि जब भी ऐसे आपको रीअरेंजमेंट वाला नोड्स का जो आता है ना, ठीक है, जब भी आपको ऐसे रीअरेंजमेंट ऑफ नोड्स का क्वेश्चन आता है लिंक लिस्ट में, रीअरेंजमेंट ऑफ नोड्स, ठीक है, तो इसमें 2 चीज लगता है, ठीक है। आप लोग देखें कि हाँ ठीक है यार, एक टाइम पे क्या कर पाएंगे, एक टाइम पे बेसिकली इसको उठाएंगे और यहाँ से बेसिकली इसको पॉइंट कराएंगे, है ना, और फिर बेसिकली क्योंकि 2 का भी सेम टाइम पे करना है तो इसका नेक्स्ट बेसिकली इसको पॉइंट कराएंगे, है ना। एक टाइम पे तो ये 2 नोड को ही आप लोग सही जगह सही से पॉइंट करा पाएगा। और फिर क्या करेंगे, फिर हाँ ठीक है, ये एक चीज, एक बार ये एक इटरेशन में ये सारा काम कर दिया और ऐसा ही बेसिकली लूप में कर देंगे तो मेरा हो सकता है कि मेरा सारा नोट जो है प्रॉपरली उसके ऑड वाले और इवन वाले सही पॉइंट कर रहे होंगे, है ना। ये ग्रुपिंग मेरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ग्रुपिंग मतलब ये लिंक नहीं बैठा होगा, ये लास्ट वाला लिंक नहीं बैठा होगा, लेकिन एक्चुअली मेरा बस ग्रुपिंग हो गया, 1 3 5 साथ में ज्वाइन हो गए होंगे, 2 4 6 जो भी है वो साथ में ज्वाइन हो गए होंगे, है ना, ये हमको पता है, ठीक है। तो जब भी ऐसा रीअरेंजमेंट ऑफ नोड्स का आपको क्वेश्चन आता है ना, तो आपको 2 चीज डिसाइड करना है, ठीक है। आपका एक जो लूप होगा, ठीक है, जो भी आपका फॉर लूप या वाइल लूप लिखे हैं उसमें आपको आपका कंडीशन डिटरमाइन करना होगा, ठीक है, लूप में तो यही लिखते हैं, और उसके अंदर जो आपका हर इटरेशन का जो बॉडी है, ठीक है ना, वो आपको लिखना पड़ेगा। रीअरेंजमेंट ऑफ नोड्स जब भी आपको लिंक लिस्ट में क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरीके से उसको देखना है कि भाई हमको एक लूप वाला जो कंडीशन है वो मेरा क्या है और बॉडी मेरा क्या है। बॉडी का मतलब ये हो गया कि एक इटरेशन में आप लोग क्या क्या किया है ना, वो आप लोग काफी हद तक समझ गया था कि एक इटरेशन में अगर हमको ये लिंक लिस्ट दे रखा है तो हमको क्या क्या करना है, ठीक है ना, वो आप लोग काफी हद तक समझ गया था। अगर नहीं समझाए तो हमको समझाते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो इटरेशन बॉडी है ना उसको डिजाइन करने का कोशिश करते हैं या फिर उसको लिखने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार हटा देते हैं और इसको भी एक बार हटा देते हैं। ये हम लोग डिटरमाइन कर लेंगे, दोनों को हमको साथ में कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। वो हम लोग ऊपर देख लिया था। फिर हम लोग क्या चलिए ठीक है, यहाँ पे एक C1 इसको मार्क कर देते हैं और एक C2 इसको मार्क कर देते हैं, ठीक है। एक इटरेशन में क्या क्या करना है उसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। ये 1 का जो नेक्स्ट है बेसिकली ये हमारा 3 को पॉइंट करना चाहिए था, है ना, ये 3 को पॉइंट करना चाहिए था। और ये 2 का जो नेक्स्ट है हमारा ये बेसिकली 4 को पॉइंट करना चाहिए था। अगर ये एक इटरेशन में हम ऐसा कुछ कर देते तो हाँ ठीक है, मेरा ऑड वाला साथ में कनेक्ट हो रहा है, मेरा इवन वाला साथ में कनेक्ट हो रहा है ना। और फिर बेसिकली हम अगले नोड्स के लिए देखना शुरू कर देते हैं, है ना। ये आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एक ये है ना, ये बेसिकली आपका एक बॉडी है, ये आपका ये बॉडी है। रीअरेंजमेंट ऑफ नोड्स में आपका यही चीज होता है, 2 चीज, कंडीशन और फिर बॉडी, ठीक है। ये आपको देखना होता है, ठीक है। तो आप लोग क्या किए, पहले देखिए C1 का नेक्स्ट किसको पॉइंट कराएं। इनिशियली तो मान लीजिए सब खाली था, कुछ भी नहीं था, लेकिन आप लोग ये देखिए कि C1 का जो नेक्स्ट है बेसिकली ये 3 को पॉइंट करो। 3 क्या है, 3 बेसिकली C2 का नेक्स्ट। तो आप लोग क्या लिखे, चलो ठीक है, C1 का नेक्स्ट जो है बाबू, C1 का नेक्स्ट है उसको लिख दिया हम C2 डॉट नेक्स्ट, ठीक है। ये कर दिए तो इसका मतलब हो गया यहां से ये लिंक बैठ गया है ना। फिर C2 आपका इसको पॉइंट कर रहा है, तो C2 आपका किसको पॉइंट करेगा, C2 आपका पॉइंट करना चाहिए था 4 को, C2 आपका पॉइंट करना चाहिए था 4 को। और 4 कहाँ पे, 4 बेसिकली ये 3 का नेक्स्ट, लेकिन 3 पे तो कुछ है नहीं, है ना, 3 पे तो कुछ है नहीं। और अगला इटरेशन में क्या होना चाहिए, अगला इटरेशन में कुछ ऐसा नहीं, जैसे C1 और C2 बेसिकली यहाँ पे पहुंच जानी चाहिए, तो फिर हम उसके लिंक्स ऐसे बनाते रहते तो मेरा काम हो जाता, है ना। तो क्या करेंगे कि बेसिकली यहाँ पे देखिए, तो C2 का जो नेक्स्ट है ये पॉइंट करना चाहिए था 4 को, और यहाँ पे अगर हम C1 को यहाँ पहुंचा देते तो हम कह सकते थे कि C2 का नेक्स्ट बेसिकली C1 का नेक्स्ट, ऐसा हम कह सकते थे। तो हम बोलेंगे चलो ठीक है यार, पहले C1 को सीधा ये C1 का लिंक जो है ये लगाए हैं, अब C1 को यहीं पहुंचा देते, तो बोलेंगे कि C1 इज इक्वल टू C1 डॉट नेक्स्ट, ठीक है ना। नहीं तो फिर हमको क्या करना पड़ता, C2 का नेक्स्ट में लिखते C1 का नेक्स्ट, वो थोड़ा गंदा कोड हो जाता। और क्योंकि अगला इटरेशन में C1 को यहाँ पहुंचना ही था तो हम उसको पहले ही पहुंचा दिया यहाँ पे, है ना। तो जैसे ही C1 का नेक्स्ट में C2 का नेक्स्ट किए, ये लिंक हम फिक्स किए, उसके बाद हम क्या किए, C1 को हम पहुंचाएं यहाँ पे, ठीक है, C1 को हम यहाँ पहुंचाएं यहाँ पे। फिर हम बोले कि C2 के नेक्स्ट में बाबू, C2 के नेक्स्ट में तुम पहुंचाया, C2 के नेक्स्ट में क्या डाल दो, C2 के नेक्स्ट में डाल दो C1 का नेक्स्ट, है ना। C2 के नेक्स्ट में क्या डाल दिए, C1 का नेक्स्ट। तो हम बोलेंगे ठीक है, C2 के नेक्स्ट में डाल दिए C1 का नेक्स्ट, ठीक है। और अगला इटरेशन में क्या होना चाहिए था, अगला इटरेशन में
C2 जो है बेसिकली यहाँ पहुँच जाना चाहिए था, तो हम बोलते हैं हाँ ठीक है C2 इज इक्वल टू C2 डॉट नेक्स्ट। तो ये हो गया आपका एक इटरेशन का डिज़ाइन। एक इटरेशन का में जो भी आपके चेंजेस करने थे कि इसका नेक्स्ट बेसिकली 3 को पॉइंट करे, 2 का नेक्स्ट बेसिकली 4 को पॉइंट करे और फिर C1 और C2 यहाँ पे आपका पहुँच जाए, ठीक है ना। तो ये अगर आप ये कर दिए तो इसका मतलब ये हो गया कि आप लोग क्या डिज़ाइन कर दिए, ये जो टेम्पलेट हम आपको ऊपर बताए हैं, जो टेम्पलेट हम आपको ऊपर बताएं, इसका बेसिकली आप लोग बॉडी डिज़ाइन कर लिए, ठीक है। इसका आप लोग का बॉडी डिज़ाइन कर लिया, तो बॉडी हमको मिल गया, ठीक है, बॉडी हमको मिल गया। अब आपको क्या पता करना है, अब आपको पता करना है कि भाई ये जो कंडीशन है, ठीक है, कंडीशन है। अब आप कह रहे होंगे भैया एक और लोड है कि भाई यहाँ पे 1 3 5 का लास्ट पे वो पहुँचता, 2 पे हम लोग क्या स्टोर करें, ये सब चीज़ों के बारे में चिंता मत करो। आप चिंता ये बात का करो कि आपका इटरेशन सब रन होने से क्या आपके लिंक्स का ग्रुपिंग सही हो गया है कि नहीं हो गया। वो ग्रुपिंग हो गया तो उसके बाद क्या है, यहाँ पे एक टेम्पररी नोड स्टोर कर लिया, यहाँ पे एक टेम्पररी नोड रख दिए, बस उन पे बस क्या करना है, लिंक बना के उनका बेसिकली रिकनेक्ट कुछ कर दिए और बेसिकली आपका काम खत्म हो जाएगा। आप इस पे वरी करिए कि एक लूप में आपका जो ग्रुपिंग जो करना था, ऑड वाले ग्रुप साथ में, इवन वाले ग्रुप साथ में, ये आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बाकी 2 पे क्या होता है, 2 पे अगर C2 मान लीजिए पहुंच भी गया होता कहीं, तो यहाँ पे एक टेम्प नोड पहले कभी स्टोर कर देते, तो 2 को पॉइंट कर रहा होता, फिर वहाँ पे 1 का अगर 5 पे अगर हम पहुंचे होते तो 5 का नेक्स्ट बेसिकली 2 से पॉइंट करा देते। ये सब सिंपल चीज़, उस पर इतना फोकस मत करो, फोकस इस पे करो कि जो पूरा जो घुमा रहे हैं, पूरा चरखा जो घुमा रहे हैं, वो चरखा कैसे घूम रहा है उसके बारे में समझिए अच्छे से, ठीक है ना। तो ये तो हम समझ गए इसके बारे में, ठीक है, बॉडी के बारे में हम समझ गए। अब हमको समझना है कि हमारा एक कंडीशन क्या होगा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को नीचे ले आते हैं और आपको समझाते हैं कि कंडीशन जो दूसरा वाला कंडीशन है उसके लिए आपको क्या क्या लगता है, ठीक है। जो लूप का आपका कंडीशन होता है, तो क्या करेंगे, ये सारा चीज़ को डिलीट कर देते हैं, ठीक है, ये सारा चीज़ को डिलीट कर देते हैं, इसको भी 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 डिलीट कर देते हैं, ठीक है ना। तो कंडीशन के लिए आपको क्या देखना होता है कि देखो यार आपका C1 C2 कैसे भाग रहा है, वो तो भाग रहा है, ठीक है ना। ये सारे जो अगर नोट्स हैं उनको हम लोग रीअरेंज करते चले जा रहे हैं, तो इवन ऑड का ग्रुपिंग हो रहा है, लेकिन ग्रुपिंग हमको कब खत्म करना है उसके बारे में ये कंडीशन होता है। जो आपका वाइल लूप है उसके अंदर वाला बॉडी वाला कोड जो है वो लोग आप लोग लिख लिया है, बॉडी वाला कोड लिख लिया, लेकिन ये जो C1 C2 का टर्मिनेशन कंडीशन क्या है वो जानने का हमें ज़रूरत है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, इस कंडीशन को डिफाइन करने के लिए, समझने के लिए आपको 2 चीज़ करना होता है। एक होता है, देखो आपका लिस्ट जो है 2 लेंथ का ही हो सकता है, एक ऑड लेंथ का हो सकता है और इवन लेंथ का हो सकता है। तो आपको क्या करना है, ऑड और इवन दोनों के लिए आप लोग ड्राई रन करके देखो दोनों के लिए आप ड्राई रन करके देखो। जो भी आप लोग C1 C2 बनाए हैं, C1 C2 दोनों के लिए ये बेसिकली ऑड और इवन का ड्राई रन करके देखो। जैसे ही आप ड्राई रन करके देख लो कि आपका इसी में आपका ये कंडीशन छुपा होता है और इससे आपका कंडीशन बन गया होता है। और वो कंडीशन जब बन गया तो उसका मतलब ये हो गया कि आपका ये ऑड और इवन ग्रुपिंग्स आपके साथ में अलग अलग हो गए हैं वो ग्रुपिंग्स। अब उन ग्रुपिंग्स में बस एक लिंक का बस वो कनेक्ट करना है, आपका काम हो गया। इस तरीके से रीअरेंजमेंट ऑफ नोड्स इन लिंक लिस्ट वाले प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम लोग ऑड लेंथ लिंक लिस्ट और एक इवन लेंथ लिंक लिस्ट के लिए एक बार ट्राई करके देखते हैं, उस पर एक बार ड्राई रन करके देखेंगे और देखेंगे कि हमारा कंडीशन क्या बन रहा है जहाँ पे हमको इसको टर्मिनेट करना है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक लिस्ट यहाँ पे ले आते हैं और ये बेसिकली मेरा ऑड लेंथ का लिस्ट है, ठीक है। और फिर हम लोगों ने क्या क्या किया था, हमारा जो बॉडी था C1 और C2 जो हमारे थे अलग अलग, है ना। और हमारा बॉडी कैसे चल रहा था, बॉडी में ये बेसिकली चल रहा था कि इसका नेक्स्ट बेसिकली 3 को पॉइंट करे, इसका नेक्स्ट बेसिकली 4 को पॉइंट करे, ठीक है। अभी भी सेफ है, दोनों C1 C2 आगे बढ़ सकता है, हाँ बढ़ सकता है ना। तो C1 को आगे बढ़ा दिया है और C2 को बेसिकली आगे बढ़ा दिया, ठीक है। इसके बाद फिर हम ये C1 को का नेक्स्ट 5 को पॉइंट कराएं, है ना। और C2 का नेक्स्ट बेसिकली हम लोग यहाँ पे पॉइंट कराएं, है ना। और फिर यहाँ पे बेसिकली मेरा C1 यहाँ पहुँच चुका होगा, C1 मेरा यहाँ पहुँच चुका होगा और C2 मेरा यहाँ पहुँच चुका होगा। अब बेसिकली हमको और आगे कुछ करने का ज़रूरत नहीं है ना। अगर हम आगे कुछ करते तो चलो ठीक है, इसका ये C1 का नेक्स्ट बेसिकली इसका नल का नल को पॉइंट करता तो यहाँ पे मेरा कंडीशन जो है टूट जाता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हाँ ठीक है यार, जो मेरा टर्मिनेशन कंडीशन है कि C2 जब मेरा नल हो जाएगा तो हम यहाँ पे तोड़ देंगे, ठीक है। तो ये मेरा बेसिकली कंडीशन मेरे को मिल गया ऑड के लिए, जब मेरा C2 यहाँ पे नल हो जाएगा तो हम इसको तोड़ देंगे, है ना। और इसको जब तक चलाएंगे जब तक C2 नल नहीं है तब तक इसको चलाते रहेंगे, ठीक है। ऑड के केस में, ऑड लेंथ का लिंक लिस्ट के लिए। सिमिलरली इसको के लिए क्या करिए, इसको बेसिकली आप लोग रन कर सकते हैं इवन के लिए भी, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे इवन के लिए भी लिख देते हैं, ठीक है, इवन के लिए भी लिख देते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे एक नोड कम है तो इसको हटा देते हैं और यहाँ पे एक डब्बा बना देते हैं और बाकी सारे एरोस को भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो है इनको डिलीट कर देते हैं और इसी को सेम तरीके से रन करके देखेंगे किसके लिए, इवन लेंथ ऑफ लिंक लिस्ट के लिए,
ठीक है। तो यहाँ पे मेरा C1 C2 बैठा हुआ है, तो हम लोगों ने क्या बनाया, C1 से ये नेक्स्ट यहाँ पे जाएगा, C2 का नेक्स्ट बेसिकली यहाँ पे जाएगा। ठीक है, फिर C1 मेरा आगे हो गया होगा और C2 मेरा आगे हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगला केस में क्या होना चाहिए था, जैसे C1 का आपको दूसरा कलर से दिखाते हैं ना, तो आपको अच्छे से दिखेगा। देखिए ठीक है, इसका जो नेक्स्ट था ना, इसका नेक्स्ट बेसिकली इसको पॉइंट करना चाहिए था। C1 का नेक्स्ट बेसिकली C2 के नेक्स्ट को पॉइंट करा, तो वो कंडीशन वो ऊपर डिटरमाइन किए थे। ठीक है, फिर क्या होना चाहिए था कि C2 का जो नेक्स्ट है ये बेसिकली ये C1 को यहाँ पहुँचाते और फिर ये C1 के नेक्स्ट को यहाँ पे कहीं पे पॉइंट करता, लेकिन यहाँ पे तो नोड है ही नहीं, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे यही आपका लास्ट कंडीशन था, है ना, यहीं पे आपका लास्ट कंडीशन था। अब इसके आगे अगर आप और बढ़ाइएगा तो C1 यहाँ पहुँच जाएगा, जो कि नल पे पहुँच जाएगा, तो ठीक है उतना तो चलेगा, लेकिन C2 को आपको यहाँ पहुँचाना पड़ेगा, जो कि बेसिकली इसका नेक्स्ट है, कि यहाँ तो नल है ना भाई, नल का नेक्स्ट थोड़ी कुछ होता है। तो मतलब ये आपका लास्ट एंड पॉइंट आ गया जहाँ पे C1 C2 आपके यहाँ पहुँचने चाहिए थे, है ना। तो E1 के केस में आपका कंडीशन क्या हो गया, C2 डॉट नेक्स्ट जब तक नल नहीं है ना, C2 का नेक्स्ट जैसे ही नल हो गया, बस भाई अब और आगे नहीं चलाओ इसको, नहीं तो आपका प्रोग्राम जो है क्रैश हो जाएगा। ये आप लोग E1 के केस में देख लिए। तो मतलब आप ये देखें कि C2 का नेक्स्ट जब तक नल नहीं है तब तक हम इस लूप को चला सकते हैं। ऊपर वो क्या कह रहा था, कि जब तक C2 आपका नल नहीं है, ऑड के केस में जब तक C2 आपका नल नहीं है तब तक हम इसको चला सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी C2 नल हो गया या फिर उसका नेक्स्ट नल हो गया, बस भाई यहीं पे रोक दे। तो आपका कंडीशन क्या हो गया, आपका कंडीशन हो गया कि भाई हम तब तक चलेंगे जब तक मेरा C2 नल नहीं है, तो मेरा C2 नल नहीं है और मेरा C2 का नेक्स्ट नल नहीं है ना। इसमें से एक भी अगर C2 नल हो गया तो भाई तुम तोड़ दो, यही आपका ऑड कह रहा था। C2 का नेक्स्ट नल हो गया तब तुम तोड़ दो कि भाई अब मेरा डन हो गया, हम इसके आगे और नहीं जाएंगे तो मेरा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा, है ना। तो ये आपका इस तरीके से कंडीशन डिटरमाइन हो गया। ठीक है, क्विक रिकैप करते हैं। और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद देखिए अगर इस तरीके से आप रन करते हैं इसको, तो आपका C1 कहाँ पहुंचा, C1 आपका यहाँ पहुंच गया होता लास्ट ऑड नोड में, है ना। और आपको क्या कनेक्ट करना था, इसको कनेक्ट करना था, 3 का नेक्स्ट को कनेक्ट करना था किससे, फर्स्ट E1 नोड से। यही तो आपका लिंकिंग वाला चीज़ दे रखा था। लिंकिंग वाला जो चीज़ है, ठीक है, लिंकिंग वाला जो चीज़ है, इसमें बोलेंगे आप भैया C2 को तो हम आगे बढ़ा दिए थे, इसका तो कोई अता पता ही नहीं था। तो यहाँ पे अगर T1 करके टेम्प कुछ बना के स्टोर करके रख दो, C1 तुम्हारा यहाँ पहुँच ही रहा है, तो इसका नेक्स्ट जो है बेसिकली टेम्प में लगा देना, तो हो गया तुम्हारा 1 से 3 से 2 से 4 और 4 का नेक्स्ट नल। ये तो ऑलरेडी कनेक्टेड ही है, क्योंकि वो ऑड एंड इवन वाला ग्रुपिंग तो कर ही दी। तो इसीलिए हम समझाए थे कि 3 चीज़ होता है आपका, ठीक है। एक होता है आपका बॉडी, जो लूप का बॉडी होता है ना, वो डिज़ाइन करना। वो बेसिकली ये बताता है कि एक इटरेशन में क्या होना चाहिए था। दूसरा है आपका कंडीशन, ठीक है, कंडीशन क्या था, लूप का कंडीशन क्या है, ये आपका लूप का बॉडी, ठीक है, आपका लूप का कंडीशन क्या है, ये आपको डिज़ाइन करना आना चाहिए। और तीसरा चीज़ है बेसिकली बेसिक लिंकिंग, ठीक है ना, बेसिक लिंकिंग। जब आप लोग ये कंडीशन को भी डिटरमाइन कर लिया ना, तब भी एक बार फाइनली इस कंडीशन के साथ ड्राइव करके देख लीजिए, क्या पता और लगाना है कि एंड लगाना है। पर ये आपको दिख गया था कि यहाँ पे इसमें से कुछ भी एक भी हो जाए, C2 नल हो जाए या फिर C2 का नेक्स्ट नल हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम तोड़ देंगे, हम वो लूप से बाहर देंगे। इसीलिए हम लोग यहाँ पे एंड लगाए हैं, ठीक है। बच्चा इधर एकदम समझा रहे हैं। इसमें भी अगर आपको कोई दिक्कत आता है तो सवाल पूछ लेगा, हम आपको समझा देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये अब हम डिटरमाइन कर लिए। और फिर जब ये पूरा ये बॉडी को लिख लिया ना, तो फटाक से एक बार ऑड इवन के लिए खुद से जल्दी से एक बार ड्राई रन कर लिया कीजिए, आपको बहुत आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो हम और उतना अब उसको ड्राई रन नहीं करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, सीधा कोड करना हम लोग शुरू कर देते हैं। तो हमको कुछ और ज़्यादा इसमें करना नहीं है, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, हमको एक चाहिए, मान लीजिए लिस्ट नोड करेंट 1, जो कि मेरा बेसिकली हेड को पॉइंट कर रहा है, और ये मेरा ऑड वाले रहेंगे, है ना। और एक हम ले लेंगे करेंट 2, जो कि मेरा हेड डॉट नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा है। देखिए जैसे ही आप यहाँ पे लिखे ना हेड डॉट नेक्स्ट, आपको ये पूछना चाहिए कि भैया इंटरव्यूअर को, अगर इंटरव्यू में आप इस चीज़ का आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके यहाँ लिस्ट में कितना नोड हो सकता है, 1 2 से ज़्यादा ही होगा या फिर 1 होगा, क्या होगा, तब आपका मेक श्योर करता है कि हाँ यार कॉन्स्टेंट्स हम देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए बोला है कि नंबर ऑफ नोड्स इन द लिंक लिस्ट इज इन द रेंज 0। तो हम तो ये अज्यूम कर लिए कि यहाँ पे 1 नोड तो एग्जिस्ट करेगा तभी तो उसका नेक्स्ट उठा रहे हैं। तो ये वाला चीज़ फिर आपको इनिशियली हैंडल करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका कांस्टेंट देखने का बात आता है कि जब भी आप यहाँ पे कुछ ऐसा एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि शायद एक्सेस नहीं हो सकता था, तब आप इंटरव्यूअर को सवाल पूछिए या फिर कांस्टेंट देखिए, जो भी आपका जहाँ पे जिस सिनेरियो में बैठे हैं उसके बारे में चर्चा कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम देख लिए कि चलिए ठीक है, अगर हेड मेरा नल है
हेड मेरा नल है, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे यहीं से, बस यार कुछ नहीं है, क्या ही ऑड इवन बनाएगा, नल ही रिटर्न कर दे। ठीक है ना। अगर मेरा हेड डॉट नेक्स्ट मेरा नल है, हेड डॉट नेक्स्ट मेरा नल है, तो इसका मतलब एक ही नोड है, तो ऑलरेडी वो ऑड वाला ही था, वो ऑलरेडी लिंक्ड ही है, तो बस यहाँ से कुछ नहीं कर, सीधा हेड रिटर्न करते हैं। अब इस दोनों कंडीशन को अगर देखिए तो हेड नल है तो हम यहाँ भी हेड ही रिटर्न कर रहे हैं, और हेड डॉट नेक्स्ट अगर नल है तो यहाँ भी हम हेड ही रिटर्न कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक ही कंडीशन में मर्ज कर सकते हैं। तो हेड नल है, अगर हेड का नेक्स्ट नल है तो हम यहाँ पे क्या रिटर्न कर देंगे, हम यहाँ पे हेड रिटर्न कर देंगे। ये हो गया मेरा रीफैक्टरिंग वाला थोड़ा थोड़ा दिमाग वाला चीज़ है ना, कि जो हमको लग रहा है कि यहाँ पे हम इसको रीफैक्टर कर सकते थे। ठीक है, फिर हम बोले कि यार हम इसको तब तक चलाएंगे जब तक कि मेरा करंट 2 जो है नल नहीं है, एंड करंट 2 डॉट नेक्स्ट मेरा नल नहीं है, तब तक हम इसको चलाएंगे। ठीक है, अब वो उस चीज़ का बात करते हैं ना, ऑड और इवन लिंकिंग का। हम लोग बोले थे कि इसको हम लोग साथ में एकदम चलाएगा, तो मान लीजिए 1 2 3 और 4 ये दो ही हमारे पास नोड्स हैं ना, एक हमारा C1 है और एक हमारा C2 है। ठीक है, अब बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि हम एक नोड वाला केस हैंडल कर लिए, तो इसका मतलब है कि मेरा लिस्ट में कम से कम 2 नोड तो होगा ही, है ना। एक सिंगल नोड के लिए हम हैंडल कर लिए, तो अब मेरा लिस्ट में कम से कम 2 नोड तो होगा ही, ये हम मेक श्योर किए है ना। तो हम बोले कि जब तक मेरा करंट 2 नल नहीं होता है, फिर उसका नेक्स्ट नल नहीं आता, तो यहाँ पे बेसिकली मेरा वो बॉडी वाला कोड जो है वो हमको लिखना है। बॉडी वाला कोड आपका क्या था कि करंट 1 का नेक्स्ट जो है, करंट 1 का नेक्स्ट जो है वो बेसिकली जाएगा कहाँ पे, 3 पे। तो बोलेंगे करंट 1 डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट 2 डॉट नेक्स्ट। ठीक है, तो ये वाला लिंकिंग हम बिठा दिए। कौन सा बिठा दिए, 1 से हम 3 का लिंक हम बिठा दिए, है ना। फिर हम बोले थे हाँ ठीक है, ये वाला हम बिठा दिए थे, तो करंट को हम यहाँ पहुँचा देंगे कहाँ पे, 3 पे। करंट 1 इज इक्वल टू करंट 1 डॉट नेक्स्ट। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो गया, करंट 1 जो है 3 पे पहुँच गया। ठीक है, फिर अभी करंट 2 हमारे यहाँ पे, तो इसको एक बार यहाँ पहुँचा देते हैं। ठीक है, यहाँ पहुँचा देते हैं, तो 1 से 3 का लिंकिंग हो गया है ना। अब क्या है, ये 2 का नेक्स्ट लिंक कहाँ जाना चाहिए, 4 पे जाना चाहिए था, है ना। तो हम बोल देंगे कि करंट 2 डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट 1 डॉट नेक्स्ट, है ना। 2 का नेक्स्ट लिंकिंग 4 पे जाना चाहिए था, और 4 क्या है, 3 का नेक्स्ट है। ठीक है, और फिर बोलेंगे कि फाइनली अब ये एक इटरेशन में 1 2 का काम हो गया है, तो अब यहाँ ये 2 जो है 4 पे चला जाना चाहिए था, है ना। और 2 का नेक्स्ट तो क्या था, 4 था, तो बोलेंगे करंट 2 इज इक्वल टू करंट 2 डॉट नेक्स्ट। ठीक है, तो ये लिंकिंग पूरा हमारा यहाँ पे हो गया। फिर अगला कंडीशन में देख लेंगे कि भाई अब हमारे केस में करंट 2 नेक्स्ट नल हो गया, हाँ हो गया, तो इस केस में हम यहाँ पे ब्रेक कर जाएंगे। ठीक है, और हुआ क्या, देखिए 1 से 3 का लिंक कर दिए थे, 2 से 4 का लिंक कर दिए थे, ऑड नोड साथ में हो गया था, इवन नोड साथ में हो गया था। करंट 1 कहाँ पॉइंट कर रहा था, करंट 1 ये लास्ट वाला ऑड नोड में पॉइंट कर रहा था। तो हमारे पास कुछ ऐसा लिंकिंग है ना, 1 से 3 है ना, और 3 से 3 का नेक्स्ट छोड़ो, वो तो ज़रूरत नहीं है ले। और फिर क्या था, 2 से नेक्स्ट 4, और 4 का नेक्स्ट जो है वो नल है। ठीक है, तो और ये 4 पे हमारा 2 पॉइंट कर रहा था। 3 का नेक्स्ट तो हम लोग कुछ चेंज नहीं किए, तो 3 का नेक्स्ट बेसिकली आपका 4 ही है, लेकिन 4 का उतना नीड नहीं है, तो हम बस ऐसे लिख के दिखा दिए। और यहाँ पे आपका करंट 1 बैठा हुआ है। अब आपको क्या करना है, करंट 1 का नेक्स्ट में ये 2 डालना है, लेकिन 2 तो हम लोग कहीं स्टोर नहीं किए थे, करंट 1 पे किए थे, लेकिन करंट 2 में किए थे, लेकिन करंट 2 तो आगे बढ़ गया था। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक और बना देते हैं, मान लीजिए लिस्ट नोड टेम्प 1 इज इक्वल टू करंट 2। अब हमको क्या करना है, अब बस हमको ये करना है कि ये 3 का नेक्स्ट जो है 2 पे पॉइंट करा दे, और 2 क्या है आपका, टेम्प 1 है। तो हम बोलेंगे करंट 1 डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प 1, है ना। और फाइनली यहाँ पे बस हेड को रिटर्न कर देना है, हेड को रिटर्न कर देंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, यहाँ पे हमको जो है ना, ये जो हम बोले थे कि जो भी हमारा ऑड, ये जो ऑड वाले नोड्स है वो पहले रहेंगे, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग डमी नोड यूज़ नहीं किए, क्योंकि हमारा डमी जो है, जो हमारा हेड जो है कभी मुंडी कट नहीं रहा है, फिर मुंडी बदल नहीं रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे डमी नोड का यूज़ नहीं किए। ठीक है, चलिए इसको चला के देख लेते हैं। आप लोग मेक श्योर करिएगा कि इसको मल्टीपल टाइम्स ड्राई रन करिए, क्योंकि प्रॉब्लम काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और ये आपका रीअरेंजमेंट ऑफ नोड्स इन लिंक्ड लिस्ट का बहुत क्लासिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए इसको सबमिट करके देख लेते हैं, और ये हमारा चल गया बढ़िया से, है ना। और इसको पूरा हम लोग डिबग भी कर लिए, ड्राई रन भी कर लिए। आप लोग इसको अलग अलग इवन ऑड के लिए रन करके देख लिए, और जो हम आपको सिखाए 3 चीज़, ठीक है ना। पहला आपका इटरेशन, बॉडी कैसे डिज़ाइन करना होता है, उसके बाद कंडीशन कैसे डिटरमाइन करना होता है, और उसके बाद जो है आप लोग सोच सकते हैं कि हाँ चलो अब ये सारा हो गया, अब हम लोग लिंकिंग वाला बात कर लेते हैं। करंट 1 का नेक्स्ट जो है, करंट 1 वहाँ पहुँच चुका है आखिरी ऑड नोड में, उसका नेक्स्ट जो है वहाँ पे पहुँच रहा है, तो वो हम लोग बाद में देख लिए कि हाँ ठीक है, वो अगर आगे बढ़ भी गया था तो स्टार्टिंग में उसको हम टेम्प 1 में स्टोर कर सकते थे, और फिर वो लिंकिंग कर लेते हैं।
ठीक है, तो ये हो गया। चलिए इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते, तो ये हम लोग बस एक सिंपल एक इटरेशन किए हैं इस प्रोग्राम में। तो ये आपका करंट और ये बेसिकली एक एक करके आगे बढ़ता रहेगा, तो ये आपका लीनियर हो गया और कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं किए, तो यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है भाई लोग, तो ये हो गया आपका दूसरा सवाल। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।